आपने उस जगह पे मंदिर ना बना करके 4 किलोमीटर दूर की शुद्धिकरण नहीं हुआ। और यही वजह है कि 6 शंकराचार्य उन्होंने कहा यह अन्याय हो रहा है। आपके सामने लोकसभा का चुनाव है, आप चुनाव जीतना चाहते हैं, पाकिस्तान जाकर करके बिरयानी खाया, मांस खाने वाले लोग हैं। 5 जो गारंटी आपने पत्नी को दिया तो आपने क्यों नहीं निभाया? जब आप पत्नी से नहीं निभाया, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना गलत थोड़ी है सर। मेरे जो मांसाहारी होगा वो धर्म कर्म से दूर होगा। ये सारे लीडर जो है चिकन का टांग खाते हुए नजर आएंगे। ये सब प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो क्या ये धर्म भ्रष्ट नहीं करने जा रहे? जो लाखों करोड़ों जा रहे हैं उनका दर्शन भी नहीं होगा और मार्केट में और सरजू नदी किनारे भटकते रहेंगे। अयोध्या मंदिर को बनाया वो मुसलमान नाई पासी गरीब आदमी ने जो जोड़ जोड़ के ईंटे को जोड़ा है, वो सारे उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। ये क्षुद्र है, ये नीचे जात का लोग है। हाय इसमें मैंने प्राण डाला है, अब तुम छुआछूत वाले तो बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्या मानते हैं कि आज सच में राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है? आज सवाल मंदिर का नहीं है। मंदिर तो हमारे भारत के अंदर 1 नहीं लाख हजार हैं और विश्व में भी बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजा बनाए और जो है चर्च बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुद्वारा भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये अयोध्या का पाखंड रचा गया, जिस तरह से कई सालों से ये इसमें राजनीतिक हो रहा है और जनता को बेवकूफ बना करके आप बाबरी को ढा दिया, लेकिन फिर क्या किया? आपने उस जगह पे मंदिर ना बना करके 4 किलोमीटर दूर आपने मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है साहब कीजिए, लेकिन जो मंदिर बन रहा है वो सरकारी पैसा से बन रहा है और वो पूरा नहीं हुआ, उसमें ध्वजारोहण नहीं लगा, उसकी शुद्धिकरण नहीं हुआ। और यही वजह है कि 6 शंकराचार्य जो विश्व विख्यात हैं, भारत के माने हुए शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा यह अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है और इस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और उसके अंदर मोदी जी कह रहे हैं कि हम इस डेट में करेंगे, क्योंकि मैं मोदी है तो मुमकिन है। आप इस डेट में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपके सामने लोकसभा का चुनाव है, आप चुनाव जीतना चाहते हैं। पहले 2014 में राम मंदिर के नाम पे आप सत्ता में आए और फिर चाहते हैं कि मैं राम मंदिर के स्थान से नाम लेकर के मैं आगे भी 5 साल शासन करूं। तो ये राजनीतिकरण किया जा रहा है और उसके अंदर भी बड़े मजे की बात है, मैंने कहा, डॉक्टर दुआ ने कहा कि राम को अगर आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं आप लोग, हालांकि ये सारा का सारा ढोंग है, क्योंकि एक राजकुमार जिसको आप राजा का बेटा, उसके पूरे खानदान सारे भगवान मान लिया, ये अंधविश्वास हमारे भारत के अंदर चलता है। लेकिन उसी विश्वास में आपने हमारे माननीय सम्माननीय मोदी जी को जजमान क्यों बना रहे? जजमान के मतलब होता है पूजा कराने वाला, जो हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और प्रसाद और कपड़ा चढ़ाएंगे। अरे मोदी जी को पुरोहित होना चाहिए और उसके बाद में देश के राष्ट्रपति हैं, उनको पुरोहित होने चाहिए। क्यों नहीं हो सकता है कि मोदी जी राम को लाए हैं सर? अरे भैया राम को लाए तो उसमें राम को जान प्राण, उनको संस्कृत नहीं पढ़ने आता क्या? अरे भाई डबल MA है, इंटायर पॉलिटिक्स में भैया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट नहीं उसमें पास है वो, तो उनको तो है प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहे? तो कहा लोगों ने, हम नहीं करें, हमारे शंकराचार्यों ने कहा कि मोदी जी पाकिस्तान जाकर करके बिरयानी खाया, मांस खाने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से 7 फेरे लिए, 5 वादा किया, गारंटी है मोदी है तो गारंटी है। तो 5 जो गारंटी आपने पत्नी को दिया सुभद्रा, उसको आपने क्यों नहीं निभाया? जब आप पत्नी से नहीं निभाया, घर नहीं आपने बनाया, देश को गारंटी देने चले। आप देश को गारंटी यही देने चले कि आपने मंदिर के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। हमारी आस्था है, हमारे हिंदुस्तान के हर भाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, हम भाई भाई मिलकर रहने वाले हैं। और उसके अंदर आप नफरत फैला करके और कहीं ना कहीं आपने हिंदू को ही, मुसलमान को नुकसान नहीं किया है, आप दूसरे जात को नुकसान नहीं किया है, आप हिंदू को तोड़ रहे हैं। आप हिंदू के बीच में स्वर्ण और शूद्र और बैकवर्ड और फॉरवर्ड आप कर रहे हैं। और जब आपको शर्म आती है तो आप कहते हैं एक जात है गरीबी, तो गरीबी को खत्म कर दो। ऐसे बहुत सारे लीडर ने कहा, क्या किया? आप कह रहे हैं कि हम अन्न देंगे, हम किसी को भूखे नहीं रहने देंगे। तो आप यही कर रहे हैं कि जनता को 5 किलो सड़ा हुआ अनाज, वो भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसको EBS का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि उसकी कीमत है। अरे हिंदुस्तानी जो मालिक है देश का, उसको आप कीमत लगा रहे हैं 5 किलो अनाज। लेकिन एक बात है ये सर, आप कह रहे हैं कि बिरयानी खा ले, शंकराचार्य लोग, कुछ संत भी कह रहे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना गलत थोड़ी है सर? मेरे भाई, हमारा हिंदू शास्त्र जो है,
सही से अगर वेद आप पढ़ें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि जो मांसाहारी होगा वो धर्म कर्म से दूर होगा, उसको हम राक्षसी प्रवृत्ति मानते हैं। ब्राह्मण भी मनुष्य तो था, ज्ञानी था, लेकिन वो मांसाहारी था, इसलिए उनको राक्षस कहा गया। तो उस तरह से आज हमारे बड़े सारे लीडर, आप जाके पार्लियामेंट के अंदर देखिए, ये सारे लीडर जो है चिकन का टांग खाते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे पूजा करने जा रहे हैं, ये सब प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो क्या ये धर्म भ्रष्ट नहीं करने जा रहे? और अगर धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं आप, तो पब्लिक को आप बेवकूफ बना करके आप जो प्राण प्रतिष्ठा करेगा, जो पंडा प्राण प्रतिष्ठा करेगा, तो कहीं ना कहीं अयोध्या के अंदर आप एक बैंक बना रहे हैं। कौन सा बैंक? जहां से पैसे चढ़ावा चढ़ेगा, करोड़ों रुपया जनता का पैसा आएगा, बहुसंख्यकों का पैसा आएगा, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और मूल निवासी जाके पैसा चढ़ाएंगे, आपका वहां प्रसाद चढ़ाएंगे, कपड़ा चढ़ाएंगे, फूल पत्ती चढ़ाएंगे, और उसका भोग कौन करेगा? वहां का पंडा करेगा, और ये सारे सियासत के लोग करेंगे। गरीब लोग खाएंगे सर वहां पे, मंदिर के आगे कौन होता? गरीबी तो बैठे रहते हैं। आप सबको भिखमंगा बना रहे हैं। ये मंदिर बना करके लोगों को भिखमंगा बनाया जा रहा है। आप जो है अनाज दे करके और प्रसाद खिला करके और लंगर चला करके आप लोगों को निकम्मा और भिखमंगा बना रहे हैं। क्या यही भारत की शाइनिंग इंडिया दिखाना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जिस तरह से स्विट्जरलैंड के अंदर वहां के सरकार ने कहा कि मैं 10-10 लाख पब्लिक को दूंगा, पब्लिक रोड पे आई कि हम लोग कमाते हैं, हम 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन आज हमारा भारत सरकार के अंदर 1 रुपया भी लेने के लिए तरस रहा है। आप सबको भिखमंगा बना करके 111वें स्थान पे लाया है। आपने 205 लाख करोड़ का लोन हमारे पे चढ़ा दिया है। हर जनता, हर भिखमंगा 1,40,000 का ऋणी हो गया है। यही तो शाइनिंग इंडिया क्या है? सर, यही लोग तो मंदिर मांग रहे थे, मंदिर मिल गया सर। क्या हमला कर रहे हैं? मंदिर से पेट भर जाएगा ना, जा रहे हैं ना, ये जो लाखों करोड़ों जा रहे हैं उनका दर्शन भी नहीं होगा। वो सारे बाजार में और मार्केट में और सरजू नदी किनारे भटकते रहेंगे, क्योंकि वहां पे सारे नेता और वीवीआईपी जो है वो मंदिर के अंदर होंगे और जनता वो बाहर होंगे। और मजे की बात है कि जिसने अयोध्या मंदिर को बनाया वो मुसलमान, वो भूमिया, वो जो है नाई पासी गरीब आदमी ने जो जोड़ जोड़ के ईंटे को जोड़ा है, जो पूरा उसका प्लास्टर किया है, वो सारे उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। वो जाएंगे नहीं, कहेंगे ये शूद्र है, ये नीचे जात का लोग है। जैसे हमारे दिल्ली के अंदर अक्षरधाम बना, मुसलमानों ने बनाया, ठेकेदार मुसलमान था, लेबर मुसलमान था, लेकिन पूजा किसकी हो रही है? और ये फिर कहेंगे क्या, हाय इसमें मैंने प्राण डाला है, अब तुम छुआछूत वाले तो बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे बनाने वाला, भगवान को बनाने वाला बाहर होगा और जो पंडा खाने वाला वो अंदर होगा। तो यही तो है धर्म। लालू यादव कह रहे हैं कि हम नहीं जाने वाले प्राण प्रतिष्ठान में। काय को जाएंगे? लालू जी बहुत अच्छे समझदार सुलझे हुए व्यक्ति हैं, क्यों जाएंगे? उनके दिल में राम है, वो बिहार में ही हिंदू विरोधी है लालू यादव। देखिए, हिंदू एक समुदाय जिसको दबा कुचला शोषित दलित, उनको हिंदू समुदाय कहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर ब्राह्मण से पूछें वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय से पूछे क्षत्रिय हूं, वो जो है वैश्य से पूछे वैश्य हूं, आप जैन से पूछे कहेगा मैं जैन हूं, आप जो है सिख से पूछेगा मैं सिख हूं, आप मुसलमान से पूछे मुसलमान हूं, आप जो है क्रिश्चियन से पूछे क्रिश्चियन हूं। तो कहां है हिंदू? कौन है हिंदू? किधर है हिंदू? आप पूछो, अब निकालिए, दिखाओ ना, बताओ ना, कहां है? कौन है हिंदू? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से, है हिंदू कौन और कहां है? जो सनातनी है वही हिंदू है। कौन सनातनी? कौन? यानी कि वो जो पंडा जिसने जो हमारे में भेदभाव किया, जिसने हमारी महिलाओं की आस्थान काटा, जिसने हमारी महिलाओं के बच्चे, पहले बच्चे को नदी में फेंक देते थे, जो भेदभाव जो 1500 साल पहले था, उनको कह रहे हैं आप? वो जिंदा है। आज जो राम को ला रहे हैं वो त्रेता युग 500 पहले और 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि राम अभी लाए हैं, फिर हम जो है मथुरा लाएंगे, काशी भी लाएंगे, काशी भी लाएंगे। लाएंगे ना। आपने कलयुग में त्रेता युग लाएंगे, आप द्वापर युग लाएंगे, आप सतयुग लाएंगे और खुद जो है कौवा बनेंगे। तो राम जी ने इसीलिए कहा, राम जी कह गए सिया से अपनी पत्नी से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा। तो ये सब कौवे लोग मोती खा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो अयोध्या का जो मसला है, ये मसला अगर धर्म से है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, मंदिर बननी चाहिए, लेकिन जिस शुद्धता के साथ जिस राम की बात आप कर रहे हैं उसकी मौलिकता आनी चाहिए, उसमें बौद्धिक ज्ञान आनी चाहिए। मैं 22 जनवरी के बाद आपसे मिलूंगा और पूछूंगा कि क्या हमारे नेताओं में कुछ ज्ञान आ गया? क्या राम की तरह आदर्श हो गए? क्या राम पुरुष के वक्त में त्रेता युग में एक तालाब के अंदर गाय भैंस बकरी सभी लोग पानी पीते थे? क्या आप भी साथ पियोगे? क्या आप जो है क्षुद्र लोग और नीचे लोगों को मंदिर का दर्शन और मंदिर की पूजा करने दोगे? क्या क्षुद्र लोग और नीचे के जात के जिनको
मान रहे हो, क्या आप मंदिर का पुजारी बनाओगे, ये मैं पूछूंगा 22 जनवरी के बाद। आप जा रहे हैं कि नहीं मंदिर, अयोध्या जा रहे हैं? भाई मेरे पास 20 पासे मिले, हाँ। मैंने लोगों को दे दिया। मैं जो है अपने दूसरे कार्यक्रम में हूं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना ना हो, और वो जिस आस्था से जा रहे हैं, जिस श्रद्धा से जा रहे हैं, उसको मनोकामना पूरा हो। हम सब भाई हैं और भाई को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन ये राजनीतिक का सिर्फ अखाड़ा है और ये सिर्फ एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। यहां जिनका आस्था सही माने में भगवान में है, जो सही माने में पुजारी है, वो अपने घरों में या अपने मोहल्ले के राम मंदिर में वो पूजा कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआ, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। दुआ साहब जो कह रहे हैं कि राम जो है सबके दिल में बसते हैं, राम के नाम पे जो है जो पाखंड नहीं होना चाहिए, और ये राजनीति का अखाड़ा है, राजनीति के अखाड़ा में कोई भी सम्मिलित नहीं होगा। वही लालू प्रसाद यादव ने भी साफ तौर पे कहा है कि हम जो प्राण प्रतिष्ठान में नहीं जाने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद जो है मंदिर का दर्शन करेंगे। तो देखना है क्या कुछ होता है। डॉक्टर दुआ ने ये भी कहा है कि 22 के बाद आपसे मिलूंगा, और ये भी बताइएगा कि क्या राम राज में जो बकरी और बाघ हंस सब एक घाट पे पानी पीते थे, क्या सब लोग एक साथ पानी पीने लगे? सबसे बड़ा सवाल इन्होंने उठाया। आपकी क्या राय है इस वीडियो में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।